भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक बड़े बिल को 86-11 वोट से पास कर दिया है। इस बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों के खिलाफ 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ किया गया है। इस पूरे मामले में भारत और चीन का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ क्यों लगाना चाहता है। असली सवाल है, आखिर भारत ही अमेरिका के निशाने पर क्यों है? रूस का तेल खरीदना अमेरिका को इतना क्यों खटक रहा है? और क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर उसे रूस से तेल खरीदना बंद करवाना चाहता है? आइए पूरे मामले को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने किया क्या है। अमेरिकी सीनेट ने लिंडसी ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रसिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल का मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है, खासकर उसकी तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करना है। बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदने वाले देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सके। यानी अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है और अमेरिका उसे बड़ा खरीदार मानता है तो उसके एक्सपोर्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। और यही वजह है जहां भारत का नाम सामने आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है रूसी तेल। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। मकसद था कि रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई कम हो और उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध में न हो सके। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत के लिए इसकी एक बड़ी वजह थी सस्ता क्रूड ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी। वही अमेरिका का नजरिया थोड़ा अलग है। अमेरिका का कहना है कि जब भारत रूस से तेल खरीदता है तो रूस को पैसा मिलता है और अ, रूस को मिलने वाली ये एनर्जी रेवेन्यू उसके युद्ध को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करती है। इसलिए अमेरिका भारत जैसे बड़े बायर्स पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, अमेरिका का निशाना सिर्फ भारत नहीं है। भारत के साथ चीन भी रूस के बड़े एनर्जी बायर्स में से शामिल है। इस बिल का दायरा रूस से बड़ी मात्रा में एनर्जी खरीदने वाले देशों पर है। यानी अमेरिका की बड़ी रणनीति रूस की कमाई पर दबाव बनाना है। लेकिन भारत इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच पहले से ही टैरिफ और ट्रेड को लेकर तनाव चल रहा है। यानी एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत होती है तो दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करवाना चाहता है? आसान भाषा में कहे तो अमेरिका का दबाव तो यही है। अमेरिका चाहता है कि भारत और दूसरे बड़े देश रूस से एनर्जी खरीद कम करें ताकि रूस की ऑयल रेवेन्यू पर भारी दबाव पड़े। लेकिन भारत के लिए मामला इतना आसान नहीं है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसे हर दिन बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना अचानक बंद करता है तो उसे दूसरे सप्लायर से क्रूड खरीदना पड़ेगा और सवाल यह है कि क्या वह तेल उसी कीमत और उसी शर्तों पर मिल पाएगा। यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। खैर, भारत के लिए रूस का तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी दुकान पर आपको वही सामान 100 रुपए में मिल रहा है और दूसरी दुकान पर वही सामान 130 रुपए में, तो सामान्य तौर पर आप 100 रुपए वाला विकल्प चुनेंगे। भारत के लिए क्रूड ऑयल के मामले में भी कीमत एक बड़ा फैक्टर है। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपने क्रूड को कई बायर्स को डिस्काउंट पे बेचा है। भारत ने इसका पूरा फायदा उठाया और रूसी क्रूड की खरीदारी बढ़ाई। इससे भारत की रिफाइनरी कंपनीज को कंपैरेटिवली सस्ता क्रूड ऑयल मिला और भारत ने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स भी एक लार्ज स्केल पर किया। यानी भारत के लिए सिर्फ रूस के साथ व्यापार नहीं है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक हित का भी सवाल है। अब अगर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगाता है तो इसका पहला और सीधा असर भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को कपड़े, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और कई दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अगर इन प्रोडक्ट्स पर 100% तक टैरिफ लगा तो ये अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान काफी महंगा पड़ सकता है। इसके बाद अमेरिकी बायर्स यानी अमेरिकी कंज्यूमर्स कस्टमर्स के सामने ये सवाल होगा कि भारत से सामान खरीदे या किसी दूसरे देश से, और यही से भारतीय एक्सपोर्टर्स पर भारी दबाव बढ़ सकता है। अब एक सवाल जो आम लोगों के मन में है, आपके मन में भी होगा, क्या इससे भारत में पेट्रोल 100% महंगा हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका भारत के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में पेट्रोल, दवा, कपड़े या मोबाइल की कीमत सीधे 100% बढ़ जाएगी।
अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान पर होगा, न कि भारत में आने वाले सामान पर। भारत में इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ सकता है, जैसे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा तो ऑर्डर्स में कमी आएगी, कुछ सेक्टर्स में रोजगार पर दबाव बढ़ेगा, रुपए पर असर होगा या ट्रेड रिलेशंस में तनाव होगा। इसलिए 100% यूएस टैरिफ यानी भारत में 100% महंगाई कहना सही नहीं होगा। तो फिर भारत को नुकसान कहाँ हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा है एक्सपोर्ट्स और जॉब पर। अगर भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो गया और वहां की कंपनियों ने भारत से कम सामान खरीदना शुरू कर दिया, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। ऑर्डर्स कम हुए तो फिर प्रोडक्शंस पर असर पड़ सकता है, और प्रोडक्शन कम हुआ तो कुछ सेक्टर्स में जॉब्स पर भारी दबाव आ सकता है, खासकर जो टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को चुनौती मिल सकती है। इसी वजह से भारत में एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका का ये दबाव भारत की विदेश नीति बदलेगा, या भारत रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर कायम रहेगा? आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब भी काफी अहम होगा। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ शुभ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।